हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कैलकुलस के इंपॉर्टेंट चैप्टर लिमिट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लिमिट। किसके बारे में बेटा? लिमिट के बारे में। अब देखते हैं कि यहाँ लिमिट की स्टार्टिंग कहां से होती है, कि यहाँ लिमिट कहां से आया। जैसे कोई फंक्शन, किसी ने बताया फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन है क्या? 1/x-2। किसी ने बताया फंक्शन x 1/x-2 है। फिर अब लिमिट की स्टार्टिंग किस पॉइंट से हुई? अब किसी एक बच्चे ने कहा कि इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकाल लो। x किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 3 पे। तो बात करते हैं, तुम क्या करोगे कि x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3, और ये सॉल्व क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं 5 पे, दूसरा बच्चा खड़ा हुआ कहा कि आप फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे बता दो? 5 पे। तो तुम स्टार्ट किए और इसमें x इक्वल टू 5 पुट किए और क्या आ गया? 1/3। फिर किसी बच्चे ने कहा कि नहीं x इक्वल टू किस पे निकाल लो? 2 पे। किस पॉइंट पे? 2 पे। तो तुम भी वैसे करने लगे, x इक्वल टू 2 पुट किया और क्या आ गया? 1/0। क्या आया? 0। 0 आया, देखना। और 0 आया कहां पे? डिनोमिनेटर में। कहां पे आया? डिनोमिनेटर में। और किसी ने बहुत पहले ही बता रखा है कि मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइन। ध्यान सुन रहे ना, क्या हो जाएगा ये? अनडिफाइन। और बताया जाता है कि अगर कोई चीज अनडिफाइन हो जाए तो उसको हम बता नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। एग्जैक्टली क्या होगा कि 1/0 कितना आएगा? याद रखना, इनफाइनेट आंसर नहीं। इनफाइनेट कोई आंसर होता नहीं, इनफाइनेट बोल देते हैं, लेकिन ये अनडिफाइन है। क्या है? अनडिफाइन, जिसको हम बता नहीं सकते। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे अब 2 पे ही चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये आया कि हाँ टीचर कैसे करेगी? 2 पे चाहिए। तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू ये समझ में आया कि x इक्वल टू 2 पे नहीं मिल सकती। x इक्वल टू 2 पे नहीं मिल सकती। बाकी सारे पॉइंट पे मिल सकती है, 2 पे नहीं मिल सकती है। फिर देखते हैं दूसरा, एफ एक्स इक्वल टू, किसी ने कहा कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। ये एक फंक्शन लिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। तो फिर इस किसी ने कहा कि यहाँ f1 की वैल्यू बता दीजिए। तो बच्चे ने कहा कि हाँ यहाँ से सीख के आए कि x इक्वल टू 3 निकालना है, तो x की वैल्यू 3 निकाल दिए। अब यहाँ पे अगर f1 निकालना है तो x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, बहुत ईजी है। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 3। ये सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 1 प्लस 6 प्लस 7 2 अपॉन माइनस 2, आंसर -1 आ गया। और -1 एक फाइनल नंबर है। फिर किसी ने कहा कि नहीं f3 बता दो। क्या बता दो? f3। तो f3 बताने के लिए फिर वही फंडा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 3। ये देखना क्या आया। 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0/0 आ गया। क्या आ गया? 0/0। अब इसमें उसको डाउट आया कि अगर डिनोमिनेटर में भी बता रखा है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो उसको अनडिफाइन बताते नहीं है, बताते नहीं है कि ये वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे तो ऊपर नीचे 0 आ गया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये बताया कि हाँ अभी भी मैं इसकी वैल्यू नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं हम सर बताते हैं आपको कि ऐसे निकाल सकते हैं क्या। वो सर को पढ़ाने लगा कि हाँ सर देखिए बचपन में ऐसे पढ़े हुए थे कि हाँ कुछ अगर ऐसा मिल जाए एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ पे जो टीचर था, ध्यान रखना, जो टीचर था वो उसने बताया कि इसका आंसर नहीं है। किस पॉइंट पे? 3 पे नहीं है, इसका आंसर नहीं है। लेकिन बच्चे ने कहा कि हाँ सर हम आपको पढ़ाते हैं, देखना अभी मुझे पढ़ाया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसका फैक्टर हो जाता है क्वाड्रेटिक का x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। और ये हो जाता है, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है बच्चा। कौन बता रहा है? सुनते रहे ना। ये कौन बता रहा है? ये बच्चा बता रहा है टीचर को कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं क्या। अब देखते रहना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 सही है। फिर उसने कहा कि हाँ सर हम इसको कट कर सकते हैं, एक्स माइनस 2 आ गया। अब कहा कि सर एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, एफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया। बच्चे ने कहा सर एफ 3 पे 1 आ गया। लेकिन अब सर की बारी है कि हाँ सर उसको कैसे, टीचर जो था वो कैसे समझा रहा है बच्चे को, देखना आराम से कि कहां से लिमिट आया उसने बताया। अब टीचर बता रहा है, देखते रहना। फिर टीचर आया, ये कह रहा है कि बेटा देखो ये जो तुमने कट किया है एक्स माइनस 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से,
ये कट तभी कर सकते हो, मतलब कैंसिलेशन तभी अलाउ है जब वो नंबर कैसे हो, याद रखना नंबर कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। कैसे नंबर? नॉन जीरो। कैसे नंबर? नॉन जीरो। लेकिन कट करने से पहले अगर तुमने ये बताया कि ये नंबर नॉन जीरो है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है, अगर x इक्वल टू 3 पे बात करें तो ये नंबर तो नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो कैंसिलेशन अलाउ नहीं है, मतलब ये स्टेप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये बताना पड़ेगा कि हाँ अगर कैंसिल कर रहे हैं तो ये नंबर नॉन जीरो, मतलब x इक्वल टू 3 नहीं लिए हो। अगर कैंसिल किया हो तो तुम ये बता रहे हो कि x इक्वल टू 3 नहीं लिए हो। अगर x इक्वल टू 3 नहीं लिए हो तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू 3 नहीं पुट कर सकते। तो टीचर ने समझाया कि यहाँ नहीं पुट कर सकते। फिर टीचर ने कहा कि हाँ देखो x इक्वल टू 3 पे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ हम उसको 3 के आसपास वैल्यू, मतलब 3 से थोड़े कम और 3 से थोड़े ज्यादा। अब मेरे से क्वेश्चन मत करना कि 3 से थोड़े कम क्या होता है। 3 से थोड़ा कम पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता 3 से थोड़ा कम क्या है। कोई अगर ये बोलेगा 2.9999 नहीं, कुछ कोई एक आके एक 9 और लगा दिया तो अब सुनते रहना। अब टीचर ने ये डाउट क्लियर किया कि देखो बेटा x-3 कट करने से पहले ये बताना पड़ेगा ये नंबर नॉन जीरो है, और अगर तुमने कट किया तो बताया x इक्वल टू 3 नहीं होगा, तो x इक्वल टू 3 यहाँ कैसे पुट कर दिए। तो बच्चे को बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होता है कि वो नॉन जीरो नंबर ही कट होता है। मतलब ये क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे गलत हो गया। क्या हो गया? बच्चे का जो भी कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया कि हाँ सर ऐसा नहीं होगा। अब सर उसको बता रहे हैं कि हाँ 3 पे देखो कैसे निकालेंगे। वो सर बता रहे हैं कि हाँ देखो जो फंक्शन है ना, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ये है। 3 पे तो वैल्यू नहीं आएगी, नो डाउट। F3 अनडिफाइंड है, F3 अनडिफाइंड है, इसमें कोई इफ बट ही नहीं है, F3 अनडिफाइंड है। लेकिन अगर F3 अनडिफाइंड है तो कुछ ऐसा करके F3 के आसपास की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको बता देंगे कि हाँ यही F3 की वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि हाँ सबसे पहले हम करते हैं कि हाँ क्या लगा लें कि अगर हमें 3 के अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे कि हाँ उस पर लिमिट लगा दें। क्या लगा दें? लिमिट। लिमिट का मतलब जैसे हमें लिखना है कि 3 के आसपास, 3 के आसपास है तो 3 के आसपास लिखे हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी लिखना हो, उर्दू में भी लिखना है तो लिख सकते हैं। तो उसको मैथमेटिक्स में लिखना है ना, तो उसको लिखने के लिए x टेंडिंग टू 3, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू टेंड करी 3 को। टेंडिंग अभी और अच्छे से बताऊंगा टेंडिंग का मतलब क्या है। ये पहली बार लिमिट देख रहे हो कि लिमिट कैसे आया, तो x अगर टेंडिंग टू 3 है तो ये x 3 नहीं है। पहला डाउट क्लियर करना कि x इक्वल टू 3 नहीं है। तो कहा कि हाँ लिमिट x टेंडिंग टू 3 निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। अगर किसी ने तुमसे F3 की वैल्यू पूछी है तो ये लिमिट की वैल्यू निकाल लो और वही उसको बता दो कि हाँ 3 की वैल्यू हो सकती है, मतलब 3 के आसपास वैल्यू यही है। अप्रॉक्स वैल्यू बताई जाएगी, लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी, अप्रॉक्स। तो अब बात करते हैं कि हाँ ये लिमिट कैसे सॉल्व होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3, x माइनस 2 फैक्टर तो वही रहेंगे। अब देखना, अब टीचर ने कैसे बताया कि देखो बेटा x की वैल्यू टेंडिंग टू 3 मतलब x3 नहीं है। अगर x3 नहीं है तो ये नंबर कैसे हो गए, नॉन जीरो। कैसे हो गए? नॉन जीरो। ये नंबर कैसे हो गए, नॉन जीरो। सुंदर है ना, ये कह रहा है कि x3 नहीं है तो ये नंबर कैसे हो गए, नॉन जीरो। नॉन जीरो नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बच्चा समझ गया कि हाँ देखो सर, हाँ नॉन जीरो हो गए। और x टेंडिंग टू 3 पे बात करते हैं, क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 2, x माइनस 2। अब x3 नहीं है, अभी देखना इस लाइन में मैंने क्या कहा था कि x3 नहीं है। बहुत ध्यान सुन रहे ना, इस लाइन में कहा था x3 नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या हुए थे, नॉन जीरो। ये नंबर क्या हुए थे, नॉन जीरो। अब ये आ गया। अब करना क्या है, करना ये कि x टेंडिंग टू 3 है तो टेंडिंग टू 3 तो हमें पता नहीं होता, तो फिर से हम इस लिमिट देखो 3 पुट करेंगे तो कुछ एक नंबर आएगा। नंबर क्या आएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। फिर बच्चे को एक डाउट आया कि सर अभी अभी कह रहे थे कि x3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी। हाँ यही तो लिमिट है कि हाँ हम वहां पे 3 ही पुट करते हैं, तो क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 1 वो फंक्शन की वैल्यू नहीं, लिमिट की वैल्यू नहीं, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा लिमिट का आइडिया होगा कि लिमिट कैसे आया, मतलब लिमिट की स्टार्टिंग कहां से होता है कि जब हमें किसी भी फंक्शन में, याद रखना, जब हमें किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट पे वैल्यू अनडिफाइंड मिलने लगे, मतलब वो मिल ना पाया, तो वहां पे हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिट यहां से स्टार्ट होता है। अब अगर लिमिट आ गया है तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि 3 माइनस 2 पुट किए तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 फाइनाइट नंबर है, तो जब भी लिमिट आएगा देखना लिमिट का फॉर्म क्या होगा, आराम से। यहां तक शायद बातें क्लियर है कि लिमिट कैसे आ रही है। ये जो x लिखा होता है ये x कभी उसके इक्वल नहीं होता, टेंडिंग टू होता है। दूसरा जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो कभी वो वैल्यू नहीं होती, उसके अप्रॉक्स वैल्यू होती है, लेकिन हम लिख लेते हैं 1 है।
कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब बात करते हैं कि हाँ लिमिट कैसे होगा, दिखने में कैसे होगा। देखना, लिमिट लगेगा, किसी न किसी पॉइंट पे लिमिट निकालना होगा x टेंडिंग टू a, किसका, फंक्शन f का, किसका, फंक्शन f का। फंक्शन f कुछ भी हो सकता है। अब अगर x इक्वल टू a पे ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, अनडिफाइन कब होगा, उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ फंक्शन अनडिफाइन और डिफाइन कब होगा। जैसे कोई लिमिट लिखा है, लिमिट अब तो समझ में आएगा लिमिट कैसे लिखा जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 अगर ऐसे लिखा गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये लिखा गया। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि जो x टेंडिंग टू 1 है उसको इसमें पुट कर देना। फंक्शन में चुपचाप से आंख बंद करके एक स्टेप तो कर ही सकते हो। 0 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 0 अपॉन 0। क्या आ गया, 0 अपॉन 0। सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 0 अपॉन 0 ब्रैकेट में लिख क्यों रहे हो, ये इसका काम क्या है। अब तुमको बता रहा हूँ इसका काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन लिमिट में क्वेश्चन जो भी आएगा स्टार्टिंग से सुनते रहना बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर लिमिट चला गया तो तुम्हारी पूरी कैलकुलस डूब जाएगी और नहर में डूबेगी। ऐसे सुनते रहना, अगर कैलकुलस में लिमिट नहीं आया ना तो तुम्हारी जो भी पूरा कैलकुलस है वो पूरा डूब जाएगा। आराम सुनते रहना, क्योंकि लिमिट स्टार्टिंग है, फिर नेक्स्ट कंटिन्यूटी आएगा जो 12th में अभी चला गया है, 12th में बात करेंगे उसकी। यहाँ कंटिन्यूटी और पूरी कंटिन्यूटी लिमिट पे ही बेस है। बहुत ध्यान से सुनते रहना, पूरा कैलकुलस जाएगा। आराम सुनते रहना कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन आएगा अपने को कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बात याद रखना, तुरंत जो x है लिमिट का वेरिएबल x है ना उसको इसमें पुट कर देना और देखना है क्या आता है, क्या आता है। अभी तो 0.0 आया, सर ये आता क्या है, मतलब ये क्या है, क्यों निकाल रहे हो, इससे क्या कुछ फायदा है। अब सुनना, ये जो आता है इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, सर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। अब सुनते रहना कि यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। बच्चा पूछ रहा है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ कि हाँ सुनते रहना। 0.0 अगर किसी में आया स्टार्टिंग में तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ फॉर्म आता है तो ये बताया जाता है कि ये लिमिट सॉल्व हो जाएगी कुछ ना कुछ करके, मतलब कुछ ना कुछ इलाज करेंगे उसका और वो लिमिट सॉल्व हो जाएगी, वो लिमिट सॉल्व हो जाएगी। अब अगर लिमिट सॉल्व हो जाएगी तो बच्चे का एक क्वेश्चन है कि हाँ सॉल्व हो जाएगी तो सॉल्व करते हैं। देखना कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अभी तो नहीं हो सकती, 0.0 आया और कह रहे हैं कि हाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी और डिटेल में बताऊंगा, ये इतना बता रहा हूं कि अगर ये फॉर्म आया तो सॉल्व हो जाएगी लिमिट। अभी सुनते रहना, सॉल्व कैसे होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो गया। अब फिर बात करते हैं कि अगर ये फैक्टर हो गया, अब बात करना ना कि x अगर 1 को टेंड करा तो x तो 1 है नहीं, ये मैं पहले भी बता दूं। फिर बता रहा हूं कि x 1 नहीं है, अगर x 1 नहीं है तो ये नंबर नॉन जीरो, ये नंबर नॉन जीरो, तो कैंसिलेशन अलाउ हो जाता है। इसलिए लिमिट लगाते ही इसलिए उस फंक्शन में कि हाँ वो कैंसिलेशन अलाउ हो जाए, नहीं तो कैंसिलेशन अलाउ नहीं होता। और छोटे बच्चे मतलब जब हम 10th क्लास से पढ़ रहे थे वो कैंसिल कर देते हैं बिना देखे कि कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम बड़े हो गए और इस बात का ख्याल रखेंगे कि कैंसिल करने से पहले ये नंबर देख लेंगे और नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 x माइनस 1। अब अगर x माइनस 1 आ गया, फिर अब पुट करके देखते हैं x इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, क्या आया 1 माइनस 1 0 आ गया, और 0 एक फाइनाइट नंबर है। तो इस लिमिट का आंसर, इस वाले लिमिट का आंसर जो था उसका आंसर क्या आ गया, 0। 0 एग्जैक्टली नहीं आया लेकिन हम 0 बोलते हैं, 0 प्लस भी हो सकता है, 0 माइनस भी हो सकता है, इसलिए ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। कैसी वैल्यू है, अप्रॉक्स, लेकिन यही लिमिट की वैल्यू है। थोड़ा सा डाउट होगा, अभी भी डाउट होगा कि हाँ सर क्या बता रहे हो, कभी कह रहे हो कि x1 नहीं है और कभी कह रहे हो कि हाँ x1 पुट कर दे रहे हो, ये क्या चल रहा है, मतलब x यहाँ पे 1 नहीं बता रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो x1 पुट कर दे। हाँ यही है, यही खेल है कि हाँ ये समझ जाओ कि यहाँ पे x1 तो नहीं है लेकिन यहाँ पे x1 पुट करें, इसलिए तो बता रहा हूँ कि 0 आंसर वो उसका 0 एग्जैक्टली आंसर नहीं है, अप्रॉक्स आंसर है। बस थोड़ा सा आराम से तसल्ली देना कि हाँ यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है वो नहीं होता है x की वैल्यू, लेकिन अगर वो हो जाएगा तो ये कैंसिलेशन ही नहीं होगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका आंसर एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन यही आंसर माना जाता है, तो तुम भी मानोगे, ठीक है। अब बच्चे ने कहा कि सर क्वेश्चन तो हो गया, अब प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम ये है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म को थोड़ा और अच्छे से बताओ कि होता क्या है, और क्या 0.0 आया, कल को और कुछ आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है, और वो लिमिट सॉल्व होगी कि नहीं सॉल्व होगी, और कितना करना पड़ेगा। तो सर हम देख रहे हैं कि एक फॉर्म तो मैंने लिख दिया है 0.0, क्या सर इससे ज्यादा भी फॉर्म होते हैं, हाँ फिर सुनते रहना कितने फॉर्म होते हैं। वो कहते हैं ना कि हाँ दुनिया में कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं,
जो वर्ड फेमस है, 7 अजूबे हैं, वैसे ही तुम्हारे कितने कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो लिमिट में आने पे वो सॉल्व हो जाते हैं। अब वो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं, बच्चे की क्यूरियोसिटी जग गई कि हाँ सर बताइए इंडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं। अब देखते रहना आराम से, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब इन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आएगा, इन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आएगा तो उसको हम हमेशा बोलेंगे कि हाँ लिमिट सॉल्व हो जाएगी। फॉर्म क्या है, फॉर्म ये है, फर्स्ट फॉर्म है 0/0। फर्स्ट फॉर्म क्या है, 0/0, जो मैंने लिख के दिखा दिया कि 0/0। बहुत ध्यान से रहना, ये पहला अजूबा है जो आने पे लिमिट सॉल्व हो जाता है। दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अभी इसमें और थोड़ा डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि वो 7 अजूबे क्या है जिसपे लिमिट सॉल्व हो जाती है, मतलब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या। फर्स्ट 0/0, दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तीसरा क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर बात करते हैं फोर्थ क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी, फोर्थ क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी। फिर बात करते हैं कि हाँ और क्या है, 0 की पावर 0, फिर क्या है 0 की पावर 0। फिर और बात करते हैं कितने हो गए अभी, 1 2 3 4 5, अभी 2 और बचे हैं, सुनते रहना। दो और क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी। क्या लिखा हूं, 0 इंटू इन्फिनिटी। एक और लिख देता हूं, इन्फिनिटी की पावर 0। ये क्या लिख दिए सर, देखते रहना क्या लिख दिए आराम से। ये जो बॉक्स में है, पहला फॉर्म है 0/0, दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चौथा क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। बहुत ध्यान से सुनते रहना आराम से, सभी पे एक एक करके बातें करूंगा। अभी अपने दिमाग में बैठा लो कि कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म तुम्हें दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अजूबे हैं। अगर ऐसा कुछ भी लिमिट में दिखता है तो उस लिमिट का आंसर मतलब सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व करना ट्राई करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी आगे हम बात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर बच्चे को आया कि हाँ सर ठीक है 0/0 आया, तो इसमें थोड़ा बहुत ठीक है कि लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन सर इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे मतलब 0 आना चाहिए। लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि ये इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। फिर उसके मन में आया कि सर हमें तो बचपन में हमारे मास्टर साहब बताए थे कि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो आप बता रहे हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो तब भी हम उसका आंसर नहीं बता सकते। फिर उसने कहा कि हाँ एक मास्टर साहब और थे, उन्होंने ये बताया हुआ था कि हाँ किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें, और बताए थे इन्फिनिटी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ होता है, नंबर ही होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन सर उन्होंने कहा था कि 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाँ सर नहीं आएगा। यही तो खेल है, देखना वो चीजें हैं क्या। अभी हम इसमें डीप में जाएंगे कि हाँ जो तुम्हारे मास्टर थे वो सही थे, जो तुम्हारे मास्टर थे वो सही थे, जो मैं बता रहा हूं वो सुनते रहना। मैं भी सही हूं, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं गलत हूं, जो तुम्हारे मास्टर थे वो भी सही थे और मैं भी सही हूं। अभी मैं बता रहा हूं, मैं कैसे तुम्हें बता रहा हूँ कैसे इसके आंसर नहीं होंगे, जब इसमें एक एक करके डीप में जाएंगे हर एक फॉर्म के अंदर की फॉर्म का मतलब क्या है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। पहला सुनते रहना, ये फॉर्म है, ये फॉर्म बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए, क्योंकि लिमिट जैसे आएगा क्वेश्चन लिमिट का दिखेगा, तुम्हें सबसे पहले एक ही चीज चेक करना है उसका फॉर्म। फॉर्म मतलब ये 7 फॉर्म बिल्कुल रटे होने चाहिए कि हाँ दिमाग में बैठा लो कि हाँ यही 7 फॉर्म है, और इन 7 फॉर्म में से कुछ भी आएगा तो हम बात करेंगे कि लिमिट सॉल्व हो जाएगा। सर इसके अलावा कुछ भी आएगा, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो लिमिट का वहां पे कोई रोल नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब इसके अलावा कुछ भी आएगा, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या आ जाए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो नो डाउट इसका आंसर सीधा सीधा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी ही लिखेंगे, मतलब और कुछ नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ ये ना आए तो क्या, और कुछ आए तो क्या करना है। अब सुनते रहना, क्वेश्चन वाला अगर पूछेगा तो लिमिट सॉल्व कराएगा, मतलब जब लिमिट का कोई रोल नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं तुमसे अलग, तो वही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए बहुत ही कम टाइम में हम बताएंगे कि हाँ सिर्फ इसी पे बात करेंगे, ज्यादातर इस पे भी थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। अब एक एक करके बात करते हैं, पहले तुम्हें एक एक करके बात करते हैं क्वेश्चन के। यहाँ क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ देखो ऐसे है, फिर हम आ जाएंगे इस पे बात करेंगे कि हाँ क्यों 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं हुआ, 0 कैसे, और
अनडिफाइंड केस होगा, मतलब पता नहीं चला, जीरो होता था। उस पर भी बात करेंगे, बहुत आराम से बैठे रहना, कॉप सुनते रहना। सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे 0/0 अभी अभी देख चुके थे, फिर से दिखा रहा हूं तुम्हें। लिमिट x टेंडिंग टू 5 अपॉन x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब अगर ऐसा लिमिट आया तो देखते हैं फॉर्म क्या आएगी। सबसे पहले क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 5 अगर पुट करोगे तो नो डाउट नीचे तो जीरो आ रहा है। अगर नीचे जीरो आ रहा है तो ऊपर भी देख लेते हैं। 5 स्क्वायर 25 प्लस 10 35, 7 5 जा 35, 35 माइनस 35 जीरो, मतलब 35 माइनस 35। हाँ मैंने वैसे ही लिखा है कि कौन सा फॉर्म आ जाए, 0/0। 0/0 देखो 7 अजूबे में से पहला अजूबा है क्या? हाँ बिल्कुल है, 7 अजूबे में से पहला अजूबा है। और अगर पहला अजूबा है तो तुम्हें भी कुछ इसमें अजूबा ही करना है। अजूबा क्या ही करना है, कुछ करना है और लिमिट सॉल्व करनी है। देखते हैं लिमिट कैसे सॉल्व होगा। इससे पहले भी एग्जांपल देखते हैं क्या कर रहे थे, इसका फैक्टराइजेशन क्या कर रहे थे बेटा, फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है कि फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। और फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व होगा देखते रहना आराम से। x टेंडिंग टू 5, और शायद तुम बचपन में भी पढ़ के आते हो, बचपन मतलब 9th और 10th क्लास, बचपन मतलब 9th और 10th क्लास, उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन का आइडिया दिया जाता है कि क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसका फैक्टराइजेशन साथ में तुम्हें बता रहा हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 5, ये हो गया x माइनस 2 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। अगर x 5, सुन रहना ध्यान से, x टेंडिंग टू 5 है तो 5 नहीं है, और ये तुम बहुत अच्छे देख सको ये नंबर कट जाएंगे क्योंकि तो ये नंबर नॉन जीरो है, बहुत बार हो चुका है। लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 x माइनस 2। अब फिर पुट करेंगे एक कैंसिल, अब फिर पुट करें 5 पुट करें, क्या आएगा 5 माइनस 2 3। 3 में से कोई फॉर्म है क्या? नहीं, कोई फॉर्म नहीं। अगर कोई फॉर्म नहीं है तो हम बात करेंगे कि हाँ लिमिट का रोल खत्म हो गया। लिमिट मतलब तुम अजूबा कर लेगे, लिमिट अजूबा कर लेगे तो आंसर क्या आ गया, आंसर पुट करते हैं डायरेक्टली 5 माइनस 2 क्या आ गया 3, मतलब इस लिमिट का आंसर क्या आ गया 3 आ गया। मैंने जैसे कहा था कि अगर कोई भी अजूबा आएगा तो लिमिट सॉल्व हो जाएगा, और मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, उसकी बात करते हैं।